बहन बेटियां अगर आज घर से निकल रही हैं तो वो उस मनु की बदौलत नहीं जिसने नाक में नकेल डालना और जिसने औरत को हमेशा जानवर से भी बदतर बताया, जिसने हमेशा औरत को किसी की प्रॉपर्टी बताई। वहां पे मूर्ति लगा दो, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, तुम ये प्रोटेस्ट फेल कर दो। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, इनकी जो परदादा थे, दादा थे, ये लोग सब उसी खून में से आते हैं जिन्होंने हमेशा महिला का विरोध किया, जिन्होंने महिला को पैर की जूती समझा, नाक में नकेल, पैरों में बेड़ियां बांधी। और अगर आप सच में अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो आप जाकर खुद से अम्बेडकर का स्टेचू उठाइए और खड़े हो जाइए वहाँ पे कि इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। बहन बेटियां अगर आज घर से निकल रही हैं तो वो उस मनु की बदौलत नहीं जिसने नाक में नकेल डालना और जिसने औरत को हमेशा जानवर से भी बदतर बताया, जिसने हमेशा औरत को किसी की प्रॉपर्टी बताई। इफ योर वुमेन आर गेटिंग सपोर्ट टुडे, और आज वो अगर एक ऊंचे पदवे पे हैं, अगर आपके हाउस होल्ड, अगर आपके घर की औरतें आज विमान उड़ा रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर संसद में ड्रामा करके चिल्ला रही हैं, जो करती कुछ नहीं है रियलिटी में, वो इस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। So it means if you are against Dr. Ambedkar, if you are against his statue, you are against समानता, you are against equality, liberty, fraternity। अगर आप भाईचारा, बंधुता, समानता, एकता के अगेंस्ट हैं तो ही आप डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का विरोध करेंगे। तभी तो आप सबसे बड़ी चीज़, आप महिला विरोधी हुए फिर। मैं कहती हूँ कि उनके घर की महिलाओं को जो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, ऐसे मर्दों के मुंह पे चांटा मारना चाहिए, ऐसे मर्दों को घर पे घुसने नहीं देना चाहिए, ऐसे वकीलों को कॉलर से पकड़ के बैन करना चाहिए, इनका डिबार होना चाहिए, बार में इनका कैंसिल, जो लाइसेंस जो इनका कैंसिल होना चाहिए। इनको रियलिटी दिखानी चाहिए कि आप इस जगह पे उस अम्बेडकर का, कि आज अगर तुम्हारी बच्ची बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में बैठकर बड़े बड़े सपने लेती है, उड़ने का सपना लेती है, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठती है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, आईपीएस बनूंगी, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्ला ब्ला ब्ला, सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस में मैं बैठूंगी। सो इट्स बिकॉज ऑफ अम्बेडकर, नॉट बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज योर ग्रैंडफादर्स। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, इनकी जो परदादा थे, दादा थे, ये लोग सब उसी खून में से आते हैं जिन्होंने हमेशा महिला का विरोध किया, जिन्होंने महिला को पैर की जूती समझा, नाक में नकेल, पैरों में बेड़ियां बांधी। सो आज उनको, उन महिलाओं को, ऐसे मर्दों को घर नहीं आने देना चाहिए कि जिसने उनको फ्रीडम दिया, और आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। पर कुछ महिलाएं भी तो बाबा साहब का विरोध करती हैं ना। देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि वो महिलाएं, उनके अंदर जो वो गंदा, एक तो जात का अहंकार, कास्ट एफिलिएशन का एक जो बैगेज वो लेकर आते हैं, उसका अहंकार, और वो जो मनुवादी विचारधारा से पीड़ित, जिन्हें पता ही नहीं है वो धरती पे करने के लिए क्या आए, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका प्रिविलेज्ड, उनका इस धरती पे आना सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से नहीं, उनका इस धरती पे आना, और जो आज वो हवा में सांस ले रही हैं, दूसरा जन्म अगर उनको किसी ने दिया है आफ्टर देयर पेरेंट्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर। लेकिन जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, अब वो लोग कहने लगे कि हम बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे, उनकी मूर्ति का लगाकर ये लोग गलत उपयोग करना चाहते हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, मूर्ति लगा के राजनीति, तो ठीक है, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, मूर्ति लगा दो वहाँ। तुम बोलो कि तुम अपने आप को भड़प्पन कर दो, वहाँ पे मूर्ति लगा दो, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, तुम ये प्रोटेस्ट फेल कर दो। मैं कह रही हूँ ना कि इन लोगों के अंदर ना ही कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना ही इन लोगों की आइडियोलॉजी कोई है कि कुछ स्ट्रांग हो इनके अंदर। बोलिए। पर एक सवाल ये है ना, सबसे बड़ा, जो चीफ जज थे ग्वालियर हाई कोर्ट के सुरेश कैद जी, वो भी अम्बेडकरवादी दलित है, और जो आप सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अम्बेडकरवादी है। दोनों के होने के बावजूद भी मूर्ति नहीं लग पाई। देखिए, तो मैं वही कह रही हूँ, फिर पता कीजिए कि अंडरलाइन फैक्ट क्या है, कि अंदर क्या क्या ऐसे रिश्ते हैं जो क्या कहलाते हैं। पता कीजिए कि कहाँ से जो जुड़ के डायरेक्शन जैसी आ रही है कि नहीं मान पा रहे, या हो सकता है नहीं, दोनों सीजीआई कहते हैं हम अम्बेडकर साहब की वजह से बने हैं, तो उनके आदेश के बावजूद भी मूर्ति नहीं लगा पा रहे वहाँ। अभी मेरी इस सीजीआई साहब से, दोनों से दरख्वास्त है, एक जनता होने के नाते, एक तो रिटायर प्रमाण दीजिए। परमानेंट नहीं, रिटायर हो गए तो क्या हो गया, ड्यूटी नहीं करोगे, रिटायर हो गए तो क्या हो गया कि जो डॉक्टर अम्बेडकर के बना हुए संविधान से इतने साल बैठ के आप लॉ एंड जस्टिस की बात करते आए हैं, तो आप उनके लिए सड़क पे नहीं उतरेंगे जिनकी वजह से आप वहाँ बैठे थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ अम्बेडकर दैट यू होल्ड दैट पोजीशन, व्हाटएवर टाइम जो भी एरा रहा आपका। तो अगर आप सच में जनता के सवालों पे, पत्रकार के सवालों पे स्टॉप करना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारे दिल के अंदर ये सवाल ना आए कि आप उस पोजीशन पे किस तरीके से बैठे हैं, और अगर आप सच में अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो आप जाकर खुद से अम्बेडकर का स्टेचू उठाइए और खड़े हो जाइए वहाँ पे कि इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।